अध्याय 4। यहाँ पर आचार्य भगवंत ऊर्ध्वलोक का वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वलोक का सविस्तार वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। देव 4 प्रकार के होते हैं: व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। आदितः पहले के त्रिषु 3, जिन्हें हम भवनात्रिक शब्द से भी जानते हैं या भुवनात्रिक शब्द भी उनके लिए मिलता है। उनके पीतांत लेश्या अर्थात पीत है अंत में जिसके श्री कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेश्या पाई जाती है। अब इन चारों निकाय के देवों के कुछ भेद हैं, उनको बतलाते हुए कहते हैं: दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः। वैमानिक देवों के आदि के क्रमशः भेद बतलाते हुए कहते हैं: भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिषी 5 प्रकार के और वैमानिक देव 12 अर्थात 12 इंद्र वाले होते हैं। विकल्प से यहाँ भेद जानना। फिर इनके भी जो एक एक वैमानिक आदि जो भेद हैं, इनमें भी बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं। एक प्रकार की पोस्टिंग होती है। वो पोस्टिंग क्या है तो उसे क्रमशः बतलाते हैं: इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीनक, अभियोग और किल्विषक। इंद्र अर्थात सुप्रीम पावर, जिसकी आज्ञा और ऐश्वर्य चलता है। फिर सामानिक, जो इंद्र की समान तो हो लेकिन जिसकी आज्ञा ना चलती हो। फिर त्रायस्तिंस, त्रायस्तिंस कौन है? जो मंत्री के समान होते हैं और संख्या में 33 होते हैं। पारिषद, पारिषद अर्थात जो सभासद होते हैं, सभा में उपस्थित रहते हैं। आत्मरक्ष, ये बॉडीगार्ड के समान होते हैं। लोकपाल, ये कोतवाल के समान। अनीक अर्थात पैदल सेना। और प्रकीनक अर्थात जो उनके नगरों में यहाँ वहाँ इंद्रों के नगरों में निवास करते हैं। फिर आभियोग अर्थात उनके वाहन आदि बनने वाले देव, जैसे ऐरावत, हाथी आदि, क्योंकि वहाँ हाथी तो होते नहीं, त्रियंच आदि, तो जो आभियोग जाति के देव होते हैं वे ही उनका वाहन बनकर कार्य करते हैं। किल्विषक, जो नगर के बाहर रहते हैं। इस प्रकार ये 10 भेद प्रत्येक में पाए जाते हैं। कुछ को छोड़कर, क्या छोड़कर तो कहते हैं त्रायस्तिंस लोकपाल वर्जया। वर्जया मतलब रहत। तो त्रायस्तिंस और लोकपाल को छोड़कर, किन के यहाँ छोड़कर तो कहते हैं व्यंतर ज्योतिष का। व्यंतर और ज्योतिषियों के ये 8 प्रकार तो होते हैं, इन 2 को छोड़कर उनके यहाँ त्रायस्तिंस और लोकपाल नहीं होते। पूर्वयोर द्विन्द्रः, जो पूर्व वाले 2 हैं उनके डबल इंद्र होते हैं, अर्थात वहाँ पर इंद्र दुगनी संख्या में पाए जाते हैं। तो भवनवासी और व्यंतरों के इनमें 10 जो संख्या दी है, उन 10 में डबल इंद्र होने से वहाँ पर 20 इंद्र होते हैं। और उनके भी प्रत्येक के प्रतीन्द्र होने से भवनवासी के 40 और व्यंतरों के 32 इंद्र माने गए हैं। इसका पूरा विस्तार आपको बहुत सुंदर पूरा क्लिपिंग के साथ वीडियोज़ आपको उपलब्ध हैं, उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हैं। अब इनके प्रविचार को बतलाते हैं तो कहते हैं काय प्रविचारा आ ईशानात्। ईशान स्वर्ग तक के देव तो
काय प्रविचार करते हैं, अर्थात उनका प्रविचार मनुष्यों की तरह होता है। कहाँ तक? तो कहा भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सौधर्म और ईशान, इनसे ऊपर वाले देव क्रमशः स्पर्श, रूप, शब्द और मन से प्रविचार करते हैं। और 16 स्वर्गों के ऊपर के जो देव हैं, जो एक प्रकार से कल्पातीत कहे जाते हैं, इनके प्रविचार नहीं होता। अब भवनवासियों के 10 भेद जो हैं, 10 प्रकार जो हैं, उनको बतलाते। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्नत कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। व्यंतरों के भी 8 भेद बतलाते। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रसाच। ज्योतिषी के 5, जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। अब ज्योतिषी देवों के विषय में विशेष। ज्योतिषी देव नृलोके अर्थात मनुष्य लोक के अंदर नित्य हमेशा ही मेरु की प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं। तत्कृतः काल विभागा, उससे काल का विभाग होता है, अर्थात उसी के अनुसार दिन रात घड़ी घंटा आदि का अनुमान या व्यवस्था की जाती है। बहिरावस्थितः, और नीलोक अर्थात अड़ाई द्वीप के बाहर ये सारे के सारे ज्योतिषी देव स्थित होते हैं, वहाँ इनका गति नहीं होती। वैमानिकः, अब यहाँ से वैमानिक देवों का प्रकरण शुरू होता है। वैमानिकः अर्थात वैमानिक देवों का प्रकरण यहाँ से प्रारंभ होता है। भी वैमानिक देव भी 2 प्रकार के, एक कल्पोपपन्नः और एक कल्पातीताश्च। एक तो कल्पोपपन्न है, जिनके यहाँ इंद्र आदि जो 10 प्रकार के भेद कहे गए, वे जहाँ तक माने जाते हैं, जहाँ तक उनकी कल्पना की जाती है, वहाँ तक तो कल्पोपपन्न कहलाते, मतलब 16वें स्वर्ग तक। और उससे ऊपर जो अनुदिश, अनुत्तर आदि और ग्रैविक हैं, उनमें कल्पातीत अर्थात वहाँ कोई भेद नहीं है, वहाँ सब अपने आप में इंद्र हैं, इसलिए उन्हें शब्द प्रयोग किया अहम इंद्र। वे अपने आप में सब ही इंद्र हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ये हैं कैसे? तो कहते हैं ऊपरी यूपरी, ये ऊपर ऊपर हैं। ये 2-2 फ्लैट ऑन 1 फ्लोर, 2-2 फ्लैट हैं, एक 2-2 विमान है, एक सौधर्म और एक ईशान। फिर उसके ऊपर आप यहाँ से क्रमशः चाहेंगे तो सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहिन, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महासुख, सतार, सहस्रा, आनत, प्राणत, आरण्य, अच्युत। ऐसे ये 8 सीरीज में 2-2 फ्लैट करके 16 यह आपके स्वर्ग हैं। फिर इसके जस्ट ऊपर क्रमशः 9 ग्रैविक हैं, वो एक फ्लोर पर 1 फ्लोर पर 1 ऐसे करते हुए 9 फ्लोर उनके हैं। फिर उसके ऊपर हम जाएंगे तो उसके ऊपर 9 अनुदिश हैं, जो क्रमशः ऐसे एक लाइन में 9 हैं, ठीक। और फिर उनके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं, जो एक सेंटर में हैं और चारों दिशाओं में एक हैं। इस प्रकार ये टोटल आपके देव हुए। और फिर इससे ऊपर जाकर एक बाल के अंदर से सिद्ध शिला है और उससे ऊपर सिद्ध लोक है। इस प्रकार ये पूरा ऊर्ध्वलोक, ये सूत्र नंबर आपको 20 में बतलाया। यहाँ पर उन्होंने 19 में बतलाया। वहाँ पे अनुदिशों के नाम भी दे दिए, जो अनुत्तर विमानों के विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। ये नाम आपको याद करने हैं, ठीक है, अच्छी तरह। 16 ही स्वर्गों के नाम और ऊपर के नाम, जो विशेष 5 अनुत्तर विमानों के नाम दिए, ये आपको स्मरण में रहने चाहिए। अब ये लोग वहाँ क्या इनमें विशेषताएं हैं? तो कहते हैं जैसे जैसे ऊपर ऊपर स्वर्ग बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे इनमें कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ चीज़ें घटती हैं। तो पहले बढ़ती हुई क्रम में क्या है? तो इनकी स्थिति अर्थात आयु बढ़ती है,
फिर प्रभाव अर्थात इनके शरीर, इनका प्रभाव, शाप अनुग्रह की शक्ति बढ़ती है। सुख, जैसे जैसे स्वर्ग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका सुख भी बढ़ता है। फिर उसके बाद आया द्युति। द्युति मतलब है कांति, शरीर का जो प्रभाव है, शरीर की तेजस्वता है वो बढ़ती है। लेश्या की विशुद्धि, इनकी लेश्याएं और विशुद्धि दोनों बढ़ती हुई हैं। और इंद्रिय का विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ये उनके बढ़ते बढ़ते क्रम में ऊपर तक होता। घटता क्या है? तो गति अर्थात आवागमन घटता है, ये वहाँ यहाँ वहाँ नहीं जाते। यहाँ तक कि 16 स्वर्ग के देव तो नीचे पंचकल्याणक आदि के निमित्त से आते हैं। इससे ऊपर के जो कल्पातीत देव हैं वे तो पंचकल्याणक आदि में भी नहीं आते। इससे हमको ये सीखना चाहिए, जो जितना बड़ा आदमी होता है वो उतना कम घूमा फिरी करता है, स्थिर रहता है, यहाँ वहाँ नहीं जाता। आगे शरीर, और धीरे धीरे इनके शरीर की ऊंचाई भी कम होती चली जाती। 7 अरत्नी अर्थात 7 हाथ से ये शुरू होकर मात्र 1 हाथ तक सर्वासिद्धि के देव शेष रहते हैं। परिग्रह, जैसे जैसे इनका स्वर्ग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका परिग्रह कम होता जाएगा। अभिमान, और इनका अभिमान भी कम होता चला जाता है। जितना जितना आदमी बढ़ता चला जाता है उतना उतना विनम्र होता चला जाता है, ये उनके साथ जानना। फिर इसके बाद उनकी लेश्याओं को बताते हैं। तो पीत, पद्म, शुक्ल लेश्या, द्वि, त्रि, शेषेषु, इसका विस्तार भी आपको 2 प्रकार के मतों के बीच में अच्छा समझाया है, तो उस वीडियो को भी आप देख लें। फिर इसके बाद कहते हैं जो ग्रैविक हैं इनके पहले तक कल्प संज्ञा है, मतलब 16 स्वर्गों को कल्प कहा, और इसके ऊपर कल्पातीत हैं। 5वें नंबर का जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्म स्वर्ग है, उसमें एक विशेषता है कि उसके आउटर एरिया में लौकांतिक नाम के विशेष देव रहते हैं, जिनका लोक अब अंत को प्राप्त होने वाला है, अर्थात वे एक भव अवतारी हैं, वहाँ से आकर मनुष्य जन्म धारण कर मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इनके टोटल 8 प्रकार बतलाए हैं: सारस्वत, आदित्य, वहिनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अभ्यावात और अरिष्ट। जो विजयादिकों में जन्म लेने वाले हैं वे द्विचरम हैं, अर्थात उनके 2 अंतिम शरीर तक अवशेष हैं। एक में भी वे जन्म लेकर मोक्ष जा सकते हैं, और मैक्सिमम तो 2 जन्म उनको लेने पड़ेंगे मनुष्य के। अब प्रश्न पूछा कि आपने नरक बता दिए, देव बता दिए, मनुष्यों का प्रकरण चल ही रहा है, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि त्रियंच कौन है। तो आचार्य कहते हैं वो 5 जन्म वाले देव और नारकी और मनुष्य, इनको छोड़कर जो कुछ हैं वे सब त्रियंच हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयुओं की स्थिति क्या है उसको यहाँ पे क्रमशः बतलाया गया, जिसे हमने आपको बहुत सुंदर चार्ट के माध्यम से और बनवानी बताया है कि आप उसको चार्ट के माध्यम से अपने पास बनाकर और रख लें, क्योंकि ये जीवन भर के लिए उपयोगी होने वाला है। इसलिए उसको सबके पास उसको चार्ट के रूप में रख लें। उसकी फ़ोटो भी शायद हमने एक बार ग्रुप में भेजी थी, तो आप एक बार वहाँ भी उसको देख लें कि किस प्रकार इन देवों की वह जो आयु है वह किस प्रकार से लगानी। सूत्र तो क्रमशः चलते जाएंगे। सूत्र नंबर ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं 28 से, और फिर 28 से शुरू करके ये पूरा अंत तक, मतलब अंत में 42 नंबर तक बस अब एक ही विषय चलना है, आयु आयु आयु। ठीक है, तो कभी ऊंची आयु कभी नीची आयु, तो देखते क्रमशः। सूत्र नंबर 28, तो यहाँ पे सबसे पहले भवनवासी देवों की स्थिति बतलाई। तो भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति, 1 2 3 शब्द हैं वो विशेष ध्यान रखने। जहाँ परा शब्द का प्रयोग करे वहाँ उत्कृष्ट स्थिति, और जहाँ अपरा शब्द का प्रयोग हो वहाँ जघन्य स्थिति। तो सबसे पहले असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल्ल, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ल, दीप कुमार की 2 पल्ल, और इसके बाद उदधि कुमार, स्नत कुमार, विद्युत कुमार, दिक् कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार की 1.5 पल्ल उत्कृष्ट आयु है। सूत्र नंबर 29, यहाँ वैमानिक देवों की आयु बतलाते हैं।
सौधर्म और ईशान की 2 सागर से अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। सानत कुमार और माहिंद की 7 सागर से अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। फिर सूत्र नंबर 31 में कुछ एक प्रकार का फॉर्मूला दिया है कि आगे की स्थिति कैसे निकालनी है। तो पीछे वाली 7 में 3, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, इनको जोड़ने से आगे की स्थितियां निकलेंगी। तो कैसे हैं तो देखते हैं। सौधर्म ईशान की 2 सागर से अधिक, सानत कुमार माहिंद की 7 सागर से अधिक, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर की 10 सागर से अधिक, लांतव कापिष्ट की 14 सागर से अधिक, शुक्र महाशुक्र की 16 सागर से अधिक, सतार सहस्रार की 18 सागर से अधिक, आणत प्राणत की 20 सागर से अधिक और आरण्य अच्युत की 22 सागर से अधिक। इस प्रकार इनकी उत्कृष्ट स्थितियां जानना। फिर उसके ऊपर वाले जो है उनकी क्या स्थितियां हैं तो कहते हैं नवग्रहविकों में क्रमशः, नवग्रहविक 9 है, क्रमशः ऊपर तक जाना है। तो पहले अधोग्रहविक में 3 ग्रहविक, फिर मध्यम ग्रहविक में 3 और फिर ऊर्ध्व ग्रहविक में 3। तो पहले कहते हैं अधोग्रहविकों की क्रमशः 22, 23, 24, 25 सागर। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो 26, 27, 28 सागर। फिर उसके बाद 29, 30, 31 सागर और फिर उसके ऊपर नव अनुदिश इनकी 32 सागर और फिर 4 अनुत्तरों की 33 सागर और सर्वार सिद्धि की भी 33 सागर। इन दोनों को अलग अलग लिखने का क्या तात्पर्य है तो उसे विस्तार से बतलाया गया है कि सर्वार्थ सिद्धि एक ऐसा स्थान है जिसकी जघन्य स्थिति नहीं होती, वहाँ के हर जीव की स्थिति 33 सागर प्रमाण ही है, इसलिए उसका उल्लेख आचार्य ने अलग से किया। इनकी जघन्य स्थिति कैसे जाननी तो इसके लिए आचार्य आगे सूत्र तो देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे अपन सामान्य से इतना जान लें कि बस इतना है उनके कि जो उनकी नीचे वाले की जघन्य स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति है, वही आगे वाले की जघन्य स्थिति जाननी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सौधर्म और ईशान की जघन्य स्थिति अकेली बतला के आगे का सूत्र देंगे। तो कहते हैं सौधर्म और ईशान की जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है और उनके ऊपर वालों की तो क्रमशः आपको जो उसके ऊपर वाले की, जैसे मानो पहले और दूसरे की जघन्य आयु एक पल्ले से अधिक बतला दी, दूसरे और तीसरे स्वर्ग की, तीसरे और चौथे स्वर्ग की जघन्य आयु कितनी होगी तो जो पहले और दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु थी वो तीसरे और चौथे की जघन्य आयु बनेगी। इस क्रम से ऊपर तक प्रत्येक में ऐसे ही लगाना। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, इसी प्रकार नारकियों में लगाना, लेकिन नारकियों में पहले नरक की क्या है तो कहते हैं 10,000 वर्ष। फिर भवनेषु च, भवनवासियों की भी 10,000 वर्ष जघन्य आयु है। व्यंतरों की भी 10,000 वर्ष जघन्य आयु है। इनकी उत्कृष्टि कितनी है तो पल्योपम अधिकम, पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिषकाणाम च, ज्योतिषों को भी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु तदष्ट भागों परा, उस एक पल्ल का 8वां भाग प्रमाण है, एक पल्ल का 8वां भाग प्रमाण है। और लोकांतिक देवों की तो लोकांतिक देवों की उत्कृष्ट और जघन्य दोनों स्थिति 8 सागर प्रमाण है। इस प्रकार यह चौथा अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ।